मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक आपके लिए पेश करता है अत्याधुनिक लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी और विशेष स्कैनिंग सेवाएं। हमारी लैब में नवीनतम तकनीक और सख्त गुणवत्ता मानकों जैसे CMSE इक्वास का पालन होता है ताकि आपको हर बार सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट मिल सके। इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम आपके हृदय की गहराई से जांच करते हैं। हमारे स्पेशलिस्ट सटीक रिपोर्ट तैयार कर इलाज में मदद करते हैं। हमारे अल्ट्रासाउंड सेवाओं में फीटल स्कैन, 3D स्कैन और पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल है जो गॉल ब्लैडर और लिवर की समस्याओं का सही पता लगाते हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आपको मिलेंगी सटीक जांच, तेज सेवाएं और आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाली एक अनुभवी टीम। अपॉइंटमेंट के लिए 99332-19444 पर कॉल करें या आनंद मार्ग स्कूल रोड, जंगली घाट, श्री विजयपुरम स्थित हमारे क्लिनिक पर पधारें। जय हिंद। मैं नैना न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अधिकारी की जो केवल एक प्रशासक ही नहीं बल्कि इस केंद्र शासित प्रदेश के सपनों की जमीन पर उतरने वाला एक आर्किटेक्ट बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार जी की। मुख्य सचिव ने 31 जुलाई को सिप्पी घाट ऑर्गेनिक फार्म में एक प्रतीकात्मक दालचीनी के पौधे का रोपण कर स्पाइस प्रभाव का शुभारंभ किया। एक ऐसा अभियान जिसका लक्ष्य है अंडमान और निकोबार को आत्मनिर्भर मसाला उत्पादन केंद्र बनाना। इस महत्वाकांक्षी अभियान का पूरा नाम है स्पाइस प्रमोशन बाय इंटीग्रेटेड कल्टीवेशन एंड एनहांसमेंट, प्रमोशन ऑफ रेजिलेंट एरोमेटिक वैल्यू चेन एंड होलिस्टिक फार्मिंग। इस पहल के अंतर्गत दालचीनी, जायफल, काली मिर्च जैसे पेड़ों या पौधों पर आधारित मसालों की बड़े स्तर पर खेती की जाएगी, जिससे न केवल रोजगार के नए अवसर बनेंगे बल्कि द्वीपों की अर्थव्यवस्था में भी एक नए युग की शुरुआत होगी। मुख्य सचिव ने केवल पौधारोपण तक ही अपनी भूमिका सीमित नहीं रखी है बल्कि उन्होंने हर संबंधित पक्ष को प्रेरित किया है कि यह अभियान राष्ट्र निर्माण आंदोलन का रूप ले। उन्होंने कहा है कि यह पहल सतत कृषि बाजार से जुड़ाव और मूल्यवर्धित मसालों के निर्यात की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया है कि निगरानी और पौधारोपण के बाद देखभाल की भी उतनी ही आवश्यक है। ग्राम पंचायतों और स्वयं सहायक समूहों SHG की सक्रिय भागीदारी उनकी ऐसी रणनीति है जो जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और सफलता दोनों को सुनिश्चित करेगी। यह अभियान केवल एक केंद्रीय लॉन्च तक सीमित नहीं रहा बल्कि एक साथ 8 जोन में इसकी शुरुआत हुई है और हर जिले में स्थानीय अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि और किसान सक्रिय रूप से शामिल हुए। दक्षिण अंडमान के मीठाखाड़ी गांव में दालचीनी की खेती हुई, निकोबार में जायफल के पौधे लगाए गए, वहीं डिगलीपुर, मायाबंदर, रंगत, लिटिल अंडमान और कैम्बल बे में भी प्रगतिशील किसानों के खेतों में पौधारोपण हुआ। यह दर्शाता है कि मुख्य सचिव जी की नेतृत्व क्षमता केवल नीतियों तक नहीं बल्कि जन भागीदारी और जमीनी क्रियान्वयन तक जाती है। मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, साइबर सुरक्षा और अब कृषि जैसे हर क्षेत्रों में अपनी प्रभावी भूमिका निभाई है। स्पाइस प्रवाह के माध्यम से उनका दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि वे दीर्घकालीन सतत विकास को कितनी गहराई से समझते हैं। उन्होंने ICAR कैरी द्वारा विकसित शिनड्रप उपकरण का भी उल्लेख किया, जो दालचीनी की छाल निकालने की प्रक्रिया में किसानों के लिए एक क्रांतिकारी कदम
साबित हो सकता है या उनके तकनीकी ज्ञान को भी दर्शाता है। तो दर्शकों, यह थी एक झलक उन कदमों की जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भविष्य को संवारने के लिए उठाए जा रहे हैं मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार जी के नेतृत्व में। उनका हर कदम, चाहे वो पौधारोपण हो, साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना हो या पर्यटन को बढ़ावा देना हो, हमेशा समावेशी, प्रभावशाली और प्रेरणादायक ही रहा है। हमें उम्मीद है कि स्पाइस प्रवाह जैसे प्रयासों के जरिए यह द्वीप समूह भारत का एक चमकता हुआ मॉडल बनकर उभरेगा। अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम सूचनात्मक एवं ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ मैं नैना न्यूज अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। जय हिंद।